हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में ये लेक्चर 35 है। ये हमने चैप्टर 15 स्टार्ट कर रखा है और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 15.2 के फर्स्ट से लेकर 5th सम तक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डाटा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्या निकालना है, हमने गिवन डाटा का मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो पहले हम मीन निकालें। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 और 2 8। सबको जोड़ दे, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 32 का 2 कैरी 3 4 5 6 और 1 7। काटेंगे तो क्या आ गया 9। ये आपका मीन आ गया। ठीक है, मीन तो सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में भी कर रखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, हर एक xi में से हम मीन को माइनस करते हैं। माइनस कीजिए, 6 में से 9 गए माइनस का 3, 7 में से 9 गए माइनस 2, 10 में से 9 गए 1, 12 9 का डिफरेंस 3, 13 और 9 4, 4 में से 9 गए माइनस 5, 8 में से 9 गए माइनस 1, 12 में से 9 गए 3। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। -3 की -3 से मल्टीप्लाई 9, -2 की -2 से 4 1 9 16 25 1 और 9। हमने क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबको जोड़िए अब, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास वही है 8। जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34 और 1 35 और 6 35 और 9 44 का 4 4 कैरी 5 6 रिक 7 74 आएगा टोटल, डिवाइड बाय 8। इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। 72 आया, 20 बचा, 16 4 बचे 9.25। ये हमारा क्या आ गया है, वेरिएंस आ गया है। देखिए बच्चे कैसे किया हमने, मीन तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। वेरिएंस के लिए क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप, जो नंबर्स आए उनका स्क्वायर कर दिया। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला हमें कहता है कि स्क्वायर किए हुए सारे टर्म्स को ऐड करो और उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इस बार आपको डाटा नहीं दिया गया, यानी कि डिजिट्स नहीं दी गई, और क्या क्या दिया आपने, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्या निकालिए आप, मीन निकालिए। सॉल्यूशन बच्चे, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नेचुरल नंबर्स को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक ही है अपॉन में, और नंबर्स कितने हैं, टोटल n नंबर ही है। अब देखिए जरा, ये क्या है, ये आपके पास एक तरह से एपी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 एपी है, और सम ऑफ एपी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आता है। करके दिखा देते हैं आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में n, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू भी 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है आपके पास, n। Sn n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, n बाय 2 2 प्लस n माइनस 1, n बाय 2 1 प्लस n, या फिर n प्लस 1 कह दो, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 ये आता है। ठीक है, अपॉन में n तो है ही, इसे रखेंगे साथ, n से n कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास, n प्लस 1 बाय
दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास मीन निकल चुका है, ठीक है। वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? वेरिएंस समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है। हम इसको लिख दिए 1/n, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये? समीशन साथ रखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अलग अलग टर्म्स के साथ समीशन आ सकता है। समीशन xi का स्क्वायर प्लस समीशन x बार का स्क्वायर माइनस में 2x बार समीशन xi बार। यहाँ पे समीशन यहाँ क्यों लगा है? देखो ये तो कॉमन टर्म है, वैरी कौन कर रहा है? x1, x2, x3, ये वैरी कर रहा है, तो जोड़ेंगे तो हम इसी को ही जोड़ेंगे ना, इसलिए बार वहां लगाया है, ठीक है। n है, अपॉन में n है, हर एक टर्म में n हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, देखिए जरा, समीशन x बार का स्क्वायर बार बार जोड़ेंगे n टर्म्स तक, समीशन 1 x बार का स्क्वायर, फिर 2, फिर 3, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटली कितने आएंगे आपके पास? n आएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या होती है? ये x बार की ही तो वैल्यू है, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो हम इसकी जगह भी क्या लिख देते हैं? x बार। सिंप्लीफाई करें जरा, n से n कैंसिल आउट और ये x बार की बार 2 हो गया। देखिए क्या आ चुका हमारे पास आंसर? समीशन xi का स्क्वायर बाय n प्लस x बार का स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स x बार का स्क्वायर, ये आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो ये सेम टर्म है, प्लस की और ये माइनस की, x बार के स्क्वायर में से 2 टाइम्स x बार का स्क्वायर जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये माइनस में x बार का स्क्वायर, ठीक है। लगभग आंसर आ चुका है। अब इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। xi का स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर। और हमें इसका आंसर पता है, इन सब का सम किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये टर्म आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी की होगी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर अपॉन में 6, ये सम इसके इक्वल होता है। अपॉन में n है, n लगा दीजिए, माइनस में x बार का स्क्वायर। अब x बार हमें पता है क्या होता है? मीन ही तो होता है हमारा, मीन की वैल्यू रख दीजिए, n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या कर सकते हैं? n से n कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू निकालिए जरा, n प्लस 1 कॉमन ले लें, अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1 तो कॉमन आ चुका है, 2n प्लस 1 अपॉन में 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, माइनस में n प्लस 1/2, एक बार कंप्लीट कॉमन आ चुका है, पावर 2 है तो एक बार ये बचेगा, ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई करें, कहाँ करें? यहीं पे करना पड़ेगा इसको, ध्यान से देखिएगा। n प्लस 1/2 एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की से मल्टीप्लाई 4n प्लस 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की मल्टीप्लाई 3n माइनस में 3, n प्लस 1/2 और ये बचेगा आपके पास n माइनस 1/6, मल्टीप्लाई में है तो हल्का सा डिवाइड और कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1/12, ये आपका आंसर आया है। बच्चे लेंथ ही लग रहा है बट कैलकुलेशन पार्ट ही है, सिंपल सोल्व करना है, कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है, ये चीजें आपको आती हैं, ठीक है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्या है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मीन बिल्कुल इजी है, मीन हमें क्या पता है? सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड किया और n से डिवाइड कर दिया। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता है क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2
अपॉन में n एक टर्म और है, n से n कैंसिल आउट और हमारा मीन आ गया। मीन इजी था। वेरिएंस पे आइए, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, हमें साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हर एक के साथ n लेके गए, समीशन लेके गए। फर्स्ट टर्म में कोई छिड़कानी नहीं की है, फर्स्ट टर्म एज इट इज है। सेकंड टर्म में देखिए हमने क्या किया, समीशन है, जोड़ना है इसको n बार, तो ये कितनी बार आ गया n। ठीक है, अब कोई टर्म जोड़ते हैं n में, फिर n जोड़ेंगे, फिर n जोड़ेंगे, 1n यहाँ तक जोड़ेंगे, 2n यहाँ पे जोड़ेंगे, 3n। तो इसको हमने कितने टाइम जोड़ा है, n टाइम्स जोड़ा है, तो इसके आगे n लग गया। ठीक है, और नीचे भी n था, n से n कैंसिल आउट, यहाँ तक इसे रखा है। नेक्स्ट टर्म में देखो हमने समीशन किया, तो जोड़ा, समीशन xi आया, अपॉन में n आया, पर ये हमारा किसके इक्वल होता है, x बार के इक्वल है। x बार 2 टाइम्स x बार। अब इन दोनों ही टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का x बार स्क्वायर। सिर्फ जस्ट वैल्यू रखी है, xi का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है, अपॉन में n भी है। x बार के मतलब मीन ही होता है, मीन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मीन की वैल्यू को रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, जो टर्म कॉमन आ सकती कॉमन, और रिमेनिंग का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले 10 मल्टीपल का मीन और वेरिएंस निकालें। टेबल में ही लिख लेते हैं सीधा। हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, 3 के 10 मल्टीपल, तो कौन कौन से आएंगे, 3, 6, मल्टीपल का मतलब हमें उसका पहाड़ा ही लिखना है, 12, 30 तक। ठीक है, देखिए जरा, हमारे पास ये एक्सरसाइज दिए हुए, हमने क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो भाई आप सबको जोड़िए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर हम शॉर्टकट मेथड अज्यूम्ड मीन वाला लगाएं तो हम क्या निकाल लेते हैं, डीआईज निकाल लेते हैं। हर एक एक्सरसाइज में से ए को माइनस करते हैं और अपॉन में एच लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, ए क्या मानते हैं, ए को हम बराबर 15 ले लेते हैं। 3 में से 15 गए, माइनस के 12, और h क्या है, 3 है, तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस का 4। 6 में से 15 गए, माइनस के 9, और माइनस के 9 को 3 से डिवाइड किया, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये ऐसे ही आते हैं, आपको भी पता है, निकालिए। अब क्या निकाले, हम पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन डी आई अपॉन में n इंटू में h। ए कितना विजुअल में हमारे पास 15 प्लस में समीशन डी आई, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा यहाँ पे, 5 अपॉन में n कितनी है, ये 10 टर्म्स हैं, और h कितना है, 3 है डिफरेंस इनका। 15 प्लस 15/10, नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दें, 15 में 1.5 ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, 16.5। ये आ गया मीन। अब क्या निकालेंगे हम, हर एक एक्सआई में से मीन को माइनस करेंगे। हर एक एक्सआई में से मीन को माइनस करेंगे। 3 में से माइनस करेंगे, माइनस 13.5। 6 में से माइनस करेंगे, माइनस में 10.5। 9 में से माइनस करेंगे, माइनस में 7.5। 12 में से माइनस करेंगे इसको, माइनस के 4.5। 15 में से माइनस करेंगे 1.5 माइनस में। 18 में से 16.5 को माइनस करेंगे 1.5। 21 में से
16.5 को माइनस करेंगे 4.5, 24 में से माइनस करेंगे 7.5, 27 में से माइनस करेंगे 10.5 और 30 में से माइनस करेंगे, 30 में से माइनस करके देखो जरा 5, 13.5 सेम आ रहा है, ठीक है, नो चेंजेस, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बस हमें यहीं तक चाहिए होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इनकी इन्हीं से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है इनका। 135 की 135 से करते हैं 65, 5 दिए 15, 40, 135, क्या आएगी 182.25। 105 और 105 की स्क्वायर करना है 525, 105, 110.25। कैलकुलेशन पार्ट है, दो ध्यान से करेंगे। 75 के 75 से 56.25। 45 की 45 से इजी है, क्या आती है 20.25 आएगी। 1.5 की आएगी 2.25। रिमेनिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली टर्म्स हैं तो हम सीधा लिखेंगे 56.25, 110.25 और 182.25। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट हो चुका है। वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ेंगे क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 के 0 कैरी 5, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 5 25 कैरी 2, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14 और 6 20 और 2 22 कैरी अगेन 2, 8, 2, 10, 11, 11 और 5 16, 17, 18, 19, 20, 5, 25 और 1 26, 26 और 8 26 और 8 34 का 4 कैरी 3, 4, 5, 6 और 7, ये आया है। क्या आया है टोटल 742.5 अपॉन में n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास 10, तो आंसर आ गया 74.25। ठीक है, देखिए जरा कैसे किया हमने। हमारे पास मल्टीपल्स दे रखे थे, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल दे रखे थे। हमने क्या किया, पहले मीन निकाला। ये लाइन मीन निकालने के प्रोसीजर की है। आप डायरेक्ट मीन निकालना चाहें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन कैलकुलेट किया 16.5 आया। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया और उसका स्क्वायर किया। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर को ऐड करो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, और हमने कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। आपको डाटा टेबल में दे रखा था ऐसे, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, टेबल में दे रखा था, और आपने क्या निकालना था, उसको मीन एंड वेरिएंस। मैंने इसे कॉलम्स में रख लिया क्योंकि हमें अभी टेबल बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास एक्साइज भी होते हैं और हमारे पास एफ आईज भी होते हैं, हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई करें 6 और 2 की 12, 10 और 4 की 14 और 7 की 18 और 12 की मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ तो फिर सारा ही गड़बड़ हो जाता है। 8 चौक 32
19, 8 चौक 32, 112 और ये 90। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, मीन निकाला। मीन का फॉर्मूला समीशन एफ वाई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, जोड़ देते हैं। 8 2 10, 16 17 18 19 20, 2 3 3 और 4 7, 7 और 9 16 17 18 और 18 36, 3 4 5 6 7, इनको जोड़े। 4 और 1 5, 12, 12 और 12 24, 24 और 8 32, 33 34 39 आया है। ठीक है, दोबारा देख ले एक बार। 4 और 7 13 25 हो गया, ये तो टोटल में थोड़ी गड़बड़ होने वाली, 40 आएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, 12 और 12 24 कर दिया, बल्कि 7 और 4 11 और 2 13 और 12 25 आने थे, तो टोटल आपका क्या आएगा 40। समीशन एफ आई 760 और एफ आई का जोड़ 40, 0 से 0, 4 से कट रहा है ये, यस कट रहा है 19। ठीक है, मीन आ चुका है आपका। ये तो सिंपल सा ही था, हमारे पास एक्स आई थे, एफ आई थे, हमने एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई किया और मीन निकाल दिया। अब बढ़ते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस क्या करेगा, हर एक एक्स आई में से मीन को माइनस करते हैं। 6 में से 19 गए माइनस के 13, 10 में से 19 गए माइनस के 9, 14 में से 19 गए माइनस के 5, 18 में से 19 गए माइनस का 1, 24 में से 19 गए 5, 28 में से 19 गए 9 और अगेन 30 में से 19 गए, यहाँ पे क्या आ रहा है 11 आएगा। ठीक है, 13 नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस चेंज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। 13 की 13 से मल्टीप्लाई, 9 की 9 से, 5 की 5 से, 1 की 1 से, 5 की 5 से, 9 की 9 से और 11 की 11 से। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसकी एफ आई से मल्टीप्लाई और करनी होती है। हमने मल्टीप्लाई करेंगे 169 की 2 से, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 1 33 आ गया। 4 से करेंगे और 8 चौका 32, 25 और 7 की करेंगे 175, 12 और 1 की करेंगे 12, 25 8 200, 81 और 4 की फिर से 324 और 121 की 3 से 363। इनको ऐड कर दे, ऐड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला इस सेंस में क्या होता है हमारे पास, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई। तो जोड़ दें इनको, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 2 19, 20 21 22 और 4 26, 2 3 2 5 6 7 7 14 15 16 17 और 6 23, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17, क्या आया है 1736 और एफ वाइज का जोड़ हमारे पास क्या आया हुआ है 40। 4 से कट रही है ऊपर वाले टर्म, 4 चौके 16 13, ठीक है कट रही है, 4 से काटा इसको, 4 चौके 16 बच गए 13, 4 तिये 12, 4 चौका 16 और नीचे 10 है तो हमारे लिए पॉइंट लगाना इजी हो जाएगा। 43.4 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, देखो क्या किया हमने, पहले तो यहां तक तो मीन निकाला है, एक्साइज और एफ आई दे रखे थे आपको, आपने एफ आई एक्स आई निकाला और मीन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हर एक एक्स आई में से हम मीन को माइनस करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो इनसे भी मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस की और हमारा आंसर आ गया। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्या है, अगेन आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन एंड द वेरिएंस। हम वही निकालते हैं, एफ आई एक्स आई मीन निकालना है क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है,
समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 3 सत्ते 21, कैरी 2, 28 और 2 27, 27 और 2 29, ठीक है। 8 दूनी 16, 19, ये 612, ये 312 और ये 327, ठीक है। ऐड करें दोनों को, 6 6 12 और 1 13, 13 और 6 19, 20 21 22 23 और 7 30, 3 7 3 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 37 38 39 40, 4 4 5 6 7 8 9 10 10 6 16 17 18 19 20 21 2200 टोटल आया है। इनको टोटल कर दे, 3 2 5 3 8 2 10 10 6 16 17 18 19 20 21 22 इसका टोटल आया है, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 2200 और समीशन एफ आई कितना है 22, काटेंगे तो क्या आएगा 100। हमें साफ साफ क्या मिल गया, हमारा अच्छे सा फिगर मिला है मीन का। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हर एक एक्स आई में से मीन को माइनस करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार, 92 में से 100 गए, 93 में से 100 गए, 97 में से 100 गए, 98 में से 100 गए, 102 में से 100 गए, 104 में से 100 और 109 में से 100। नेक्स्ट स्टेप एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। 8 की 8 से मल्टीप्लाई, 7 की 7 से, 3 की 3 से, 2 की 2 से, 2 की 2, 4 की 4 से और 9 की 9 से। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक स्टेप और, अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, 64 की हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी, 192, 49 की 2 से 98, 9 की 3 से 27, 4 की 2 से 8, 4 की 6 से 24, 16 की 3 से और 81 की 3 से, ठीक है। हमें इसका सम तो चाहिएगा क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का यहाँ पे स्क्वायर आएगा अपॉन में समीशन एफ आई। जोड़ दीजिए, 8 2 10 7 17, 17 और 8 25, 4 29, 30 31 32 और 8 40, 9 9 18 19 20 और 4 24 25 26 27 28 29 30 और 4 34, 3 2 5 और 1 6, 640 अपॉन में एफ आईज कितने हैं आपके पास 22। काट दें इसे, 2 से काटते हैं, 320, 11 कंप्लीट नहीं कट रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा, 11 दूनी 22, बच गए 100 आएंगे, 9 पे 99 बच गया 1, भागने गया 0, 100 पे अगेन 99, क्या आएगा 29.09। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे, ठीक है। सिंपल सा ही था, ऐसे क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं, बस एक बार फिगर चेंज हुई है। पहले हमने मेन निकाला, मेन का फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, सिंप्लीफाई किया, मीन आया हमारा 100। फिर हमने हर एक एक्स आई में से मीन को माइनस किया, देन उसका स्क्वायर किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो इस फिगर की हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई की, सम किया। फॉर्मूला हमें क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई। वैल्यूज रखी, जो टर्म कट रही थी काट दिया, बाकी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। होप कि आपको आज के लेक्चर के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।